जब आप स्थल पर आया करें तो तुरंत चाहे तो ध्यान पर बैठ जाए, चाहे भजन पर बैठ जाए या सुमरन करने लगे, जो रुचि हो। इसलिए तीनों चीजें अलग अलग, सुमरन अलग, ध्यान अलग और भजन अलग। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी में रुचि नहीं होती है तो आदमी ध्यान से बैठ जाए तो भजन में बैठ जाए, भजन से उखड़े तो सुमरन में बैठ जाए, और सुमरन से भी मन न लगे तो कोई प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना से भी मन न माने भागता रहे तो उठ के खड़ा हो जाए और मुंह हाथ धो ले, फिर उसके बाद में बैठ जाए और फिर भी न माने तो उठ के खड़ा हो जाए, फिर अपना वो समय टाल दे, दूसरे समय पर जब भी समय मिले तो। क्योंकि मन पर्दों के साथ बड़ी उखाड़ पछाड़ जो क्रियामान कर्म होते हैं और प्रारब्ध और संचित कर, ये तीनों अपनी अपनी जगह पर जोर करते हैं। पहले क्रियामान कर्म आपको बढ़ने नहीं देगा, प्रारब्ध का जब जब भोग आएगा तो उधार खींचेगा, और संचित कर्मों को जब पार करने लगेंगे तो उत्पाद करेंगे। तो जीव पर इस प्रकार से बोझा लदा हुआ है, उसको साफ करने के लिए और मन बुद्धि चित्त इसको निर्मल करने के लिए महापुरुष युक्ति देकर सुमरन भजन ध्यान प्रार्थना सेवा इत्यादि इत्यादि में लगाकर और उसको शुद्ध साफ करते, ताकि भजन में मन सूरत का साथ दे दे। और कभी कभी साथ दे देता है, कभी कहता है कुछ नहीं है चलो भजन किया जाए, तो उस समय लग जाता है, लगा रहता है। लेकिन फिर कोई सामने कोई चित्त में आ गया तो एकदम भगा, उस चित्त के साथ ही भगता है। तो चित्त मन बुद्धि अहंकार की बात तो बाद में, पहले ये इसी को साफ करने के लिए ये सरल युक्ति, सरल उपाय, इतना सरल उपाय दूसरा और युगों में कभी भी नहीं था। जितने भी उपाय थे सब कठोर से कठोर, जो नहीं हो सकते थे, और कोई कोई बिरला ही करने की कोशिश करता, और उन बिरलों में कोई कोई थोड़ा बहुत, और उनमें भी कोई कोई, तो कोई कोई वो भी बहुत थोड़ा। अब ये सुलभ सहज है, आसान है। ऐसे युग में ये सहज युक्ति मिले, जबकि मन उड़ता हो, इंद्रियां सवार हो गई हो, काम क्रोध लोभ पर इस पर सवार हो, और आदमी हिंसा का अंबार लगाए हुए, ऐसे वक्त में उस मालिक की, महापुरुषों की बहुत बड़ी दया। आपको बताया था कि ये राज ईश्वर का है यहाँ, और वो यहाँ से कितने करोड़ों योजन ऊपर बैठे हुए। वैसे उनका तो उतार यहाँ होता नहीं, वो तो भी उतर के नहीं आएंगे कि जगह छोड़ दे तो सब रचना खत्म हो जाए, तो जगह छोड़ नहीं सकते, और आप वहां पहुंच नहीं सकते हो। जब कभी कभी
पृथ्वी भार से जब लद जाती है और कूड़ा कचरा गंदगी जब जमा हो जाती है, तो उसके लिए अवतारी शक्तियाँ वो अपने मंडल से या तो आद्या महाशक्ति को आदेश दे देंगे, या स्वर्ग वैकुंठ से वहाँ आदेश मिल जाएगा, या अपने लोग से जहाँ बैठे हुए तो एक शक्ति को भेज देते हैं, वो यहाँ करके ये सब कूड़े कचरे को सफाया करती है। वो भी क्या करेगी, संघर्ष करा देगी। क्या करेगी, तमाम लोग भूख से मरने लगेंगे, चिल्ला पड़ेंगे, बीमारी फैल जाएगी और कोई घटना हो जाएगी। इस तरह से तमाम मतलब ये है कि उनको अपने मंडल का अधिकार प्राप्त होता है। वो अपना किया कराया अपना और बस। तो ये उनका राज है। उनके राज में बहुत गड़बड़ी हो गई। लोग अच्छी बात को सुनते नहीं, मानने की बात तो दूर है, सत्य बोलते नहीं, सच बोलते नहीं है, दया है नहीं, रहम किसी में है नहीं, ईमान किसी में है नहीं, मोहब्बत प्यार किसी में है नहीं। सृष्टि उनकी ये मानव सृष्टि बिगड़ गई। वो भी चाहते हैं कि ये ठीक हो किसी तरह से तो मदद की पूरी मदद, तो मदद आप अपने यहाँ से भेजिए और आ भी जाएंगे। तो जब महापुरुषों का कार्यक्रम चलता रहेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमेशा ऐसा होता रहा। जब जब महापुरुष चुप हो जाएंगे तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। वो चाहते हैं कि जीव किसी तरह से भी इस कर्म छुटकारे से छूट जाए, परे हो जाए। इस भुगतान को भोगे नहीं। महापुरुषों की तो ये इच्छा, लेकिन अब जीव क्या करे। वो समझ जाए तो जल्दी काम हो जाए, लेकिन वो महापुरुषों को समझते हैं। तो फिर यह है कि उनको उनकी सृष्टि में जो विधान बनाया उसको कोई नहीं मानता। ये जो कागजों पर लिखा है इसको तो लोग आजकल फाड़ फूड़ के फेंकना चाहते हैं, लेकिन मान लो कि उनका विधान आप फाड़ के फेंक भी दीजिए और कहीं नाम निशान को न रहने दीजिए, लेकिन बोध तो नहीं फाड़ सकते हो। फिर मतलब यह तुरंत महीने 2 महीने में तैयार हो जाएगा। बोध तो बोध ही है, वो बोध है। उस बोध से जो सत्य उच्चारण हुआ है वो है, वो नियम है। तो आप लोग सत्य पर चलने लगे और सत्य क्रिया करने लगे, सत्य देखना, सुनना, बोलना, तो फिर कोई झगड़ा झंझट नहीं किसी तरह। इसीलिए कोई रामायण फाड़ता, कोई गीता, कोई भागवत, कोई कुरान, कोई रामायण को बुरा कहता है, कोई कुरान को बुरा, कोई वेदों को बुरा, कोई शास्त्रों को, कोई किसी को, कोई संतों को, संतों की वाणियों को, कोई कुछ है। तो इससे क्या होगा? इससे मालूम होता है कि आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं। आपको उसका जरा सा भी मतलब यह है कि छू करके भी हवा में भी उसका ज्ञान नहीं है। आप पागल जैसे हो, पागल को क्या ज्ञान हो सकता है? तो असली चीज यह है कि ये देखने को मिलता है। तो सृष्टि उसकी बहुत खराब हो गई, बहुत ज्यादा। इस बात पर बड़ी गहराई से सोचो कि वो कुछ करना चाहता है। पुराने लोग हैं, रोज भजन कर,
अब इधर में 2 वर्षों से भजन पर जोर दिया जा रहा और लोगों का भजन बनने भी लगा। पहले नहीं बनता था, पहले कोई कोई, अब काफी लोगों का भजन बनने लगा और बहुतों का बनता है बिगड़ भी जाता है और बहुतों का नहीं भी बनता है। ऐसा भी है। क्यों नहीं बनता है कि संसार में ज्यादा फंसे रहते हैं, इधर को तवज्जो नहीं देते हैं, बाबा जी की बात पर ख्याल नहीं करते, और जो थोड़ा बहुत ख्याल करते हैं उनका भजन बनने लगता, और जो पूरा ख्याल करते हैं वो आगे बढ़ते बढ़ते। ये तो होता ही है। ये तो अब आपको करना चाहिए भाई, क्योंकि रास्ता आपको इस शरीर से चलने का मिल गया, ऊपर जाने का, और वो नाम पकड़ो धीरे से दरवाजे में बैठ करके, कान से आंख से देखने का काम करो, सुनने का काम, और चढ़ने की तैयारी करो, भजन पर जोड़े। अब कोई संसारी बात आपको नहीं मिलेगी, परमार्थ की प्योर शुद्ध मिलेगा। और बाकी तुम्हारे के जीवन की कि जो इसमें फंस गए तुम्हारा कुछ नहीं है। जैसे तुम्हारा थोड़ा कुछ नहीं है, ऐसे किसी का बहुत कुछ नहीं है। चाहे जितना भी हो, सब संसार इकट्ठे कोठरी में जमा कर ले और वो कहेंगे इसका इसका नहीं, कुछ नहीं उसका, उसमें सुई की नोक नहीं है, ये भी उसका नहीं है, छूट जाएगा। वो सब पड़ा, पहाड़ का पहाड़ पड़ा, ये तेरा पहाड़ है, कहता मेरा है, लेकिन ये छूट गया, फिर कहेगा कि मेरा, तेरा नहीं है। जिसका है वो ही रह गया, और तेरा तो ये भी नहीं जिसमें रहता है। तो अपना काम कर, इसलिए अपने घर में पकड़, इससे अपना घर मिल जाए, अपनी चीजें मिल जाए, अपना सुख आनंद, अपना ज्ञान, अपनी शक्ति, सब कुछ अपना मालिक मिल जाए, वहां चलने की तैयारी करो, अच्छा रहे। बोलो जय गुरुदेव। ये समुदाय है, ये मथुरा नगरी है, ये 10 मिनट 1 घंटे का काम, ये तो आपको 10 दिन का। तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप जो बताया कि आप गन्ना ले लेना, धूप में बैठ करके चूस लो, उसमें से इतना भी फेंको मत, उसका सब रस निकाल लो, अंदर जाने दो, और खोई को सामने रखो, इकट्ठा कर दो, अभी नहीं शाम को जला देना, निकल जाना, इतना काम करो, चाय मत पीना। ये अनुपान बता रहा हूं आपको, तो क्यों नहीं आप करते, क्यों पीते जाए? जब आपको कहा कि आपकी तकलीफ में जाएंगे तो आप उस काम को नहीं करते, चाहे वहां क्यों पी लेते। फिर आपको बताया कि सत्संग के बाद, यानी 4 बजे, 4:30 से 4 बजे आ जाते हो, 4:30 के बाद सत्संग, और जब जाओ यहाँ तो फिर खाओ, फिर गन्ना चूसो, और वो 10 बजे के अंदर ही में चूस बाद में। सुबह जब आने लगो तो मतलब है सुबह चूस के आओ। आप क्यों चाय पीते हो, बताओ? जब चाय का जब जबरदस्ती ये भी खा ले वो भी खा ले तो न पड़े तो फिर, और तुमको मालूम नहीं है आज मतलब ये कि 6वां दिन है, कितने लोगों को लाभ हो गया, कितने लोगों को फायदा हो, और तुम उसको काट दोगे ना बात से, तो फिर बस वही तुम्हारे लिए बाधा हो जाए। तुम अपनी चीज बाधा खड़ी कर लेते हो, हमारी तरफ से तो कोई बाधा नहीं। हमने तो दवा बना के कहा कि जरा परहेज करना, तो रोटी को तो नहीं कहा कि न खाना, रोटी खूब खाना, खाना रोटी अच्छी तरह, लेकिन एक टाइम। अच्छा, शाम को जो दूध पीने के लिए कहा था उसके लिए गन्ना ले लो, गन्ना भी तो दूध है, वो दूध से ज्यादा ताकत करेगा, ताकत के मामले में गन्ना दूध से ज्यादा करेगा, और फिर यह है कि वो फायदा करेगा। तो आप ये बात को मान, नहीं तो अगर तुम रह गए हो, गन्ना खत्म हो गया, चिल्लाते रहोगे, अब इतना थोड़ी रह जाएगा, अब तो मतलब ये गन्ना खत्म हो जाएगा। अब दवा तो उतनी बनाई जाती है, अब मान लो कि दवा उतनी आई है और सब पेटी खत्म हो जाए तो कहां से ले आएगा? मान लो कि जितनी फैक्ट्री में बनी सब लोगों ने मंगा ली और खा ली, और कहे दवा और चाहिए, तो नहीं है दवा, फिर क्या करोगे आप? जब बनेगी तब देखा जाए, तब की बात तब रही। तो थोड़ा बहुत तो कुछ अनुपान करना चाहिए, परहेज परहेज है, और तो हमने कुछ आपको मना नहीं किया। तो ये आपको हर बात को समझने की जरूरत है, और तुम्हारे फायदे की चीज है। अभी जब हम नीम सारण में थे, जब नीम सारण में कार्यक्रम हुआ, तो हमने नदी के किनारे एक मंडप बना दिया, और हमने कहा कुंड है, और हमने कहा जाओ वहां जाकर के जिन जिन के ऊपर में भूत है, समझिए, तो वो भूत छोड़ जाएगा, चला जाएगा। लेकिन उनको बताया कि
3 बजे जाना, और मतलब ये है कि शाम से जाओ, उसके बाद में 4 बजे मतलब वहाँ घूम घाम करके चक्कर मार के लो, 9 बजे पहुंच जाओ। तो जिन लोगों ने किया छोड़ गया, वही नदी के किनारे रह गए। समझिए, एक आदमी बोला कि लगे हम भूत वूत को नहीं मानते, हम कुछ नहीं मानते, तो लग गया वहां जा करके वहां बोलने लगा। तो कहने लगा देख हम छोड़ेंगे नहीं तुझको, चाहे जितना भी तूने कैसे कह दिया कि भूत नहीं होते, अब छोड़ेगा तो मुझे वही ले चल, तो छोड़ूंगा तुझको, नहीं छोड़ नहीं सकता। तो फिर वहां आया, वहां करके वही फिर छोड़ा, ले गया। और कहने लगा मान गए भूत होता, मान गए। तो बहुत लोगों का भूत छोड़ गया। अब कुछ लोग ऐसे रह गए जो जल्दी चले आए, नहीं पूरा किया उन्होंने, कहा था इसको चारों से। ऐसे ऐसे लोग निकले कि भूत लगा हुआ, किसी को पता नहीं, दवा खा रहे, खर्चा कर रहे, और भूत निकल करके वहां, और ऐसी बड़ी बड़ी ईंट उसको दांत से दबा ले, कुछ नहीं, बहुत से गर्म ईंट, गर्म उसमें, वो कुंड में से दांत से काट, ईंट को काट। तो वहां जो दृश्य देख रहे थे उनको मालूम है, तो बहुतों को छोड़ गया। हमने यहाँ कोई उपचार नहीं रखा भूतों के हटाने का। वो तो नदी के किनारे था कि आपको भूत लग जाते, तो मतलब हमने कहा कि चलो भूत न लगे, यहाँ जो कोई हो यही उतार जाए, वही अपना छोड़ जाना भूत को। तो उसकी क्रिया तो अलग थी, हमारे सत्संग का तो अलग था, उससे हमसे क्या मतलब था। वो तो उनका भोजन था, तो उनको भोजन करा दिया, वो छोड़ गए। ऐसा ही है। तो आप उपचार कर लिया करो। अब यह है कि हमारा वो काम भूत हटाने का नहीं है। भूत को खिला देना तो अलग बात है कि भाई उनसे कह दिया भोजन खिला देना। अब वो प्रेत आत्मा है, उसमें भी जीव है, वो जब भोजन पा जाएगी तो आपको छोड़ देंगे। ये तो हम बता सकते हैं, कहो भगा दे उनको, तो ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि वो भी सुरत है, भगाने का काम नहीं है। भोजन करेगा, खुश होकर के चला जाएगा। जैसे आप किसी को घर में भूखा आया, रोटी दे दो, खुश होकर चला जाएगा, और रोटी दोगे 10 गाली देगा, बुरा भला कहेगा, तो कहेगा तुम है शैतान है, और किसी को गरीब को एक दाना नहीं दे सकता। तो ऐसा है, तो भोजन कर लेगा, चला जाएगा। हमारा काम भगाने गाने का नहीं है, हम किसी के साथ कोई शक्ति नहीं करते। भोजन दे दो उसको, ठीक हो जाएगा भाई। यहाँ तो ऐसा कुछ रखा नहीं, लेकिन फिर भी तुमको बता देते हैं कि घर में तुम ऐसा करना, उसको भोजन दे देना, छोड़ जाएगा। कभी कभी शैतान भी होते, नहीं छोड़ते, खाते भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो तुम्हारे घर में बच्चा खाता है, अपने बदमाशी नहीं छोड़ता, कहेगा अच्छा छोड़ देंगे, फिर नहीं छोड़ता हूँ। इसी तरह से आदत पड़ जाती। तो उन भूतों में भी कई दृढ़ियां आदत पड़ जाती तो नहीं छोड़ते। अब ये तकलीफें बहुत आ गई, बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, शारीरिक तकलीफ, परिवार की, समाज की, इसकी बहुत बीमारियों की, ये बहुत तकलीफें आ गई। तो आप भजन करो, ये है दवा तुम्हारे लिए, आगे के लिए भी, हेल्प के लिए भी दवा, भजन जरूरी। अच्छा अच्छा, बैठ तो जाओ जरा भजन पर, आप कपड़ा डालो सिर पर, ध्यान से आप सुनिए। बहुत से लोग अभी आए हुए हैं जो बेचारे अभी मिल नहीं सके और बड़े परेशान हैं। तो ये तो आप जानते ही हो कि उपस्थिति बहुत है, और संयम से तो बैठ हो जाएगी, और संयम नहीं रखोगे तो दिक्कत है। तो पुराने जितने लोग मिल चुके हो, वो तो आप लोग आज बैठेंगे नहीं, और उनको थोड़ा मौका दीजिए जो नए लोग आए, ताकि वो बेचारे बहुत कोई बात लेकर आए, कुछ कहना तो अपना कह देते हैं, कुछ सुनना सुन लेते हैं, तो उनको ये हो जाता है कि हमारी बात सुन ली गई। ये नहीं, ये तो आप जानते हो कि इतने लोगों में कैसे मिलना जुलना, तो तरीके से तो हो जाएगा, लेकिन ज्यादा दौड़ा कि हम भी तो अकेले आदमी ना, तुम बहुत हो, मैं अकेला हूँ, कोशिश करता हूँ कि सबका काम हो जाए, तो चले। बोलो जय गुरुदेव। अब आप खड़े हो जाओ, जो कुछ भी आपने किया लाद रखा, इसी के अनुसार मन बुद्धि चित्त काम करते, फिर काम क्रोध लोभ मोह का, फिर इंद्रिया किस तरह से चला, मत इसमें तो फंस गया। आप निकलोगे कैसे? महात्मा जब आपको निकाले, उनका हाथ पहला रास्ते का, आगे का भी और यहाँ का भी भेद तुझको बताए। बोलो जय गुरु।
अब यह है कि प्रेमियों में तो कोई कमी हुई नहीं, ये सब मैदान वैसे ही है, लेकिन बहुत गए, बहुत लोग चले गए, यानी कल और परसों और आज भी बहुत जाएंगे। तो आप लोग जाओ, लेकिन सत्संग कि हमेशा चाह बनाए रहना। एक बार जो नामदान दिया है वो बैठ के खेत में, दुकान का दफ्तर करने के बाद जब भी आपको समय मिले घर में रोज कर, रोज कभी नागा मत होने देना। आप बस इतना ही सोचो कि मुझे नागा नीचे हम 2 मिनट करें, या हम लेट के करें या बैठ के करें, या पैर को ऐसे करो, आप चारपाई पे लटका लो, बैठ करके कर लो, आप कुर्सी में बैठ के कर लीजिए, जिस सुविधा से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत अड़चन नहीं है, ऐसे बैठ कर कीजिए। लेकिन यह है कि आप सुमरन ध्यान भजन एक बात। दूसरा, ये पक्का अपना इरादा यहां से बना लीजिए कि मुझे शाकाहारी रहना अब नहीं। मैंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी हमने किया है गलती, अगर हमारी यही माफ हो जाए तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी मालिक की दया, तो आप नहीं करते। एक तो शाकाहारी रहो, और ऐसी कोई नशा मत करो जो बुद्धि को नाश करे। 2 चीजें बचे रहो, बाकी धीरे से सब समझ में आ जाएगा। जब इसकी बचत रखोगे बराबर, और लोगों से जरा सा मिलना जुलना लोगों से कम करोगे, समझ उतना ही आप बच जाओगे, उतना ही आप साधक मिलेंगे, जल्दी तरक्की कर जाओगे। और फिर ज्यादा मिलते जुलते रहोगे तो दूसरों का बोझा आप पर आ जाएगा, और आप नहीं जानते हो कि कैसे एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर होता। तुम्हारी नेकी तो उसमें चली जाएगी और उसकी बदी तुम पर आ जाएगी, तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये तो राज है, ये ट्रांसफर होता रहता है, इसका कर्म उस पर, उसका कर्म उस पर, तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। साधक को बचने की जरूरत है, जरा मिलना जुलना जरा सा थोड़ा कम रखे। जब अपने काम में लग जाओगे, काम किया घर आए, फिर आप इसमें लग गए तो मौका ही नहीं मिलेगा। तो आप समय मत दो अब मन को फैलाने का। अरे बच्चों की सेवा की, घर में छोटे छोटे बच्चे, उनकी सेवा की, उसके बाद इस पे लगे, आपके पास समय नहीं। ये आपको करना चाहिए, भगवान करना, इसलिए मनुष्य निराम और रास्ता भी कुछ क्योंकि लोग चल रहे, जो लोग तत्पर उनको होता है, जो करते हैं उनको देखते देखते हैं, सुनते भी हैं और चलते भी हैं। इसलिए करने वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन यह है कि कभी किया कभी नहीं किया, वो आदत मत बनाओ। जब आपने रास्ता ले लिया तो आप वो दरवाजे में बैठिए। दरवाजे में बैठने का काम पहले, और दया तो बाद में। यहाँ घाट पर बैठ के पर आपको दया मिलने लगेगी निश्चित, इसमें 2 बात कुछ नहीं। और मन बुद्धि चित्त को थोड़ा रोक करके रखना है, थोड़ा सा उसको रोको। बाहर थोड़ा सा रोक लोगे तो मतलब ये उत्तिल आ जाएगा, और फिर उसी वक्त उनको जमा दो उसी पर दृष्टि में, थोड़ा रोके ना तो दरवाजा खुलना चाहिए, फिर सुविधा हो जाएगी। जब तक दरवाजा नहीं खुलता है तभी तक घेरना है मन को, बुद्धि को, चित्त को, और वहीं रखना उसी जगह पर। और तिल आ जाएगा, तिल तो आंख बंद करो, दृष्टि को जरा रोको, सामने आ जाएगा। वो तो आता ही सर, अंधेरे में दिखाई देता है, अंधेरा भी चला जाएगा और तिल भी खुल जाएगा, बड़ा होकर के खिड़की बन के, और साफ हो जाएगा। वो तो दरवाजा है अंदर जाने का। इसलिए ये काम करो। अब ये तो पहला, फिर आपको कल दूसरा सुना देगा, इस तरह तीसरा, फिर उसके बाद चौथा, और 5वां जो है उत्तर प्रदेश का, जहां से सब सुनते हैं वही का 5वें, तो वो सब आपको मिल जाएगा हर स्थान का। ताकि शंका करने की जरूरत क्या है, ये ईश्वर का स्थान है, ये खुदा का है, ये है घाट का, ऊपर में है रब यानी ब्रह्म का, और ऊपर में पार में मल्लाह का। तो आपको शंका गुमराह होने की क्या जरूरत कि सुबह हो जाए, क्या सुबह करना है आपको। जब सही चीज है तो चलने वाला ठीक होना चाहिए कि भाई हम चलना, उनके लिए कहते हैं तड़प, तड़प हो। जब आपको तड़प होगी तो दूसरी टूट जाए, जल्दी फूट जाए, तब सूरज नहीं ऐसी रो तो आपका ध्यान एक तरफ हो जाएगा। जब चिल्लाते हो, जब माँ बच्चे के लिए चिल्लाते हो, तो एक तरफा ध्यान हो जाता है। ऐसे ही जब तनमन दिया तो एक तो चिल्लाओ जोर से, तो एक तरफ ध्यान हो जाएगा, आप जल्दी हो जाएगा, जल्दी का।
ऐसे ही सुस्ती मत रखो, चुस्त चालाक हो जाओ। पर मार्च के लिए तो विनय चाहिए, वही फिर प्रेम बन जाएगा। जब विनय होगी, काम बनेगा तो प्यार हो जाएगा। कब चीजों से प्यार होता जाता है, जैसे इनसे वैसे अंदर में देखते जाओ। इतना बड़ा उसका महल कहो कितना सुंदर, या किसी महल में सारे संसार में सजाते रहिए आप, कुछ नहीं। ऐसा महल सजा हुआ है कि वो देखने की योग है। लेकिन वो है कितने, इसका सब सुरते हैं, सब रूहों का खेल है, सब चेतन जीवात्मा है, उन्हीं का सिर है। ऐसी सजावट है, ऐसा महल सुरतों का बना हुआ है। महल सुरतों के बने हुए हैं, और इतने बड़े बड़े महल लंबे चौड़े बने हुए कि तुम्हारा संसार अगर वहां चला जाए तो ये बालू का कण भी नहीं है, कण, ये कण भी नहीं है सारा संसार, ये बालू का। ऐसा वहां पर ऐसे महल, वहां उस सतपुरुष के वहां पर। अब यह है कि तो अंदर में आरती हो, बाहर बोलो। अनाथ धुन घंटा बजे। अब वो क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। ऊपर से वेदवाणी बोले, पहले क्या सुनाई देगा? घंटा। जब आप बैठोगे भजन पर तो आपको घंटे का सबसे छोटा रूप झींगर का, झींगुर झींगुर बहुत बारीक, और आपको सुनाई देता है। तो आप उसका भेद तो जानते नहीं हो कि भाई उसी का एक छोटा रूप है। क्यों ऐसा सुनाई दिया कि पर्दा पड़ा है, कान बंद है, तो उसकी छोटी सी आवाज जब हम ध्यान देते हैं कान लगा करके तो सुनाई देती है। अच्छा, उसी को लगातार सुनने लगो तो वही आवाज बढ़ जाएगी, जो बिल्कुल बारीक, वो धीरे धीरे बढ़ते 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 और बड़ी आवाज हो जाएगी। जैसे भृंगी होता है और बोलता है वैसी आवाज, और फिर उसी में सुनते 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 घंटा बजने लगेगा। घंटा बजे कहते हैं सब दरवाजे पर हो रहा, घंटा बजता है। अब उसके द्वार पर तो सब घंटा बज ही रहे। वहां जहां उसका मंदिर है वो तो बड़ा आलीशान, सहदल कमल में बड़ा आलीशान मंदिर है, और यहाँ किसी चित्रकारी में नहीं जा सकता, ऐसा महल है। लेकिन महापुरुष जो है जैसा है वैसा तो वो इशारा कर देंगे, लेकिन चित्रकारी में नहीं आएगा। अब आप उसका ईंट पत्थरों की चित्रकारी में लाना चाहते हो उन्हें, तो बहुत बड़ा, वो तो श्याम सुंदर उसका नाम ही है, बहुत ही अद्भुत सुंदर रूप है, लेकिन है उनका सूक्ष्म शरीर, उसमें वो विराजमान उसमें बैठे हुए। लेकिन सुंदरता, बड़े बड़े लोग यहाँ धोखा खा गए और कहते हैं कि यही अपार है, बेनता है, लेकिन ये अपार और बेनता नहीं है, ये तो पहला मुकाम है। तो घंटा बज रहे जोर शोर के साथ, और तुम्हारे दरवाजे पर हो रहा है आनंद मंगल में। लेकिन अब द्वार तुम्हारा खुले तब तो, अब दरवाजा ही तुमने छोड़ दिया हो तो सुनाई कहां से देगा? अब कोई भेदी मिल जाए तुमको बैठाए और तुम कम से कम 2-4 महीने कुछ करो तो सुनाई देने लगे, अब तुम कुछ करते ही नहीं तो क्या किए, और जो जो करने लगे उनको सुनाई देने लगे। बोलो, अब इन सब चीजों से यह पता चलता है कि पिछले महात्मा भी आते रहे और उन मुरीदों को, उन प्रेमियों को, सेवकों को प्राप्त भी कराते रहे। बोलो, ओंकार मंडल बधा मेघनाथ गर्जन। अब कहते हैं कि भाई ओंकार ओम, ऊपर में त्रिपुटी मंडल है, कहते हैं कि उधर से गर्जन हो रही है, बहुत घोरशूर होता है, इतनी गर्जन होती है कि सारे संसार के आप अणु परमाणु बम बना दो